आखिर कैसे पाकिस्तान ने अपने ही घर के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा कर लिया। ये वीडियो 5 सिंपल चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें तुम्हारे बलूचिस्तान से जुड़े सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखना, क्योंकि बलूचों की ये कहानी सिर्फ सेपरेटिज्म की नहीं बल्कि आइडेंटिटी, एक्सप्लोरेशन और लेगिटिमेसी की एक बहुत बड़े क्राइसिस की है। पहले ज्योग्राफी समझ लो। ये है पाकिस्तान और ये है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का लगभग 44% लैंड मास कवर करता है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन पूरे देश का 5% के आसपास है। इसका बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान से मिलता है और सबसे खास बात ग्वादर पोर्ट यहीं पर है। तो जब ये इलाका पाकिस्तान की नस है तो फिर इतना प्रॉब्लम क्यों? इसका आंसर हमें मिलेगा वक्त के पीछे, 1947 के आसपास। जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ था तो बलूचिस्तान एक यूनिफॉर्म एरिया नहीं था। इसके 2 मेन पार्ट्स थे, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कनाते ऑफ कलात, जो कि एक प्रिंसी स्टेट थी। 27 मार्च 1948 को कलात का सेशन पाकिस्तान में हुआ और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। बलूच बोलते हैं कि यह सेशन प्रेशर और मिलिट्री एक्शन के जरिए करवाया गया था, जबकि पाकिस्तान का ऑफिशियल पोजीशन है कि यह सेशन पूरी तरह लीगल था। यानी कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत ही आइडेंटिटी और लेगिटिमेसी के सवाल से हुई। आइडेंटिटी को हल्के में मत लो, इसको ऐसे समझो, तुम बिहारी हो और जब तुम बिहार के बाहर जाओ तो वहाँ लोग तुम्हारी भाषा और बेहतरीन कल्चर का मजाक बना दें, कैसा फील करोगे? थूक दोगे तुम उनके मुंह पे। पाकिस्तान ऑफिशियली एक नेशन स्टेट है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोच। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, एथनिक आइडेंटिटी तब कॉन्फ्लिक्ट्स बनती है जब लोगों को लगने लगे कि उनकी आइडेंटिटी स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, और ये चीज़ हमारा पड़ोसी नहीं समझ पाया। अब तुम्हें पता होगा कि पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है। अच्छी तो बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पावर शेयरिंग। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में टोटल 336 सीट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान के पास सिर्फ 20 सीट्स हैं। बलूचों का आरोप है कि जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए उतनी उन्हें सीट और डिसीजन मेकिंग में हक देते नहीं। फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि डाइवर्स रीजन को अपने अफेयर्स पर मीनिंगफुल कंट्रोल मिले, और यहाँ वही बैलेंस टूट गया। अगर किसी इलाके में गैस हो, सोना हो, समुंदर हो और कॉपर हो तो वो इलाका अमीर होना चाहिए या गरीब? ऑब्वियस सी बात है, अमीर होना चाहिए। लेकिन बलोच भूख से मर रहे हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार का नामो निशान नहीं है। इस फेनोमेनन को कहते हैं रिसोर्स पैराडॉक्स। इसे ऐसे समझो, 1952 में सुई में नेचुरल गैस मिली। सालों से सुई गैस फील्ड से गैस निकल रही है, जिससे पूरे पाकिस्तान के घर और फैक्ट्रीज चल रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अपने ही इलाकों में अक्सर कुकिंग गैस नसीब नहीं होती। ध्यान रहे, बात सिर्फ फायदे की नहीं, ऑनरशिप की भी है। जमीन हमारी है तो फायदा भी हमें मिलना चाहिए। अब आते हैं सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट पर। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, पर लोकल्स का आरोप है कि रोजगार और रेवेन्यू सब बाहर के लोगों को मिल रहा है और उन्हें उन्हीं के जमीन पर साइड कर दिया गया है। अब सवाल आता है कि ये फाइट खत्म क्यों नहीं होती? सरकार निकम्मी है क्या? इसका आंसर शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट्स के 2 अलग पहलुओं से। देखो, बलूचिस्तान में बीएलए जैसी कई मिलिटेंट ग्रुप्स सक्रिय हैं। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर हमला करते हैं। तो हर देश की तरह उसको भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री एक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्वाइन का दूसरा साइड और भी डार्क है। लोकल्स और ह्यूमन राइट्स वाले बताते हैं कि यहाँ पे लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जिसको मन तिसको उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। यानी एक तरफ सुरक्षा का ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी तरफ जानवर बना के रखा हुआ है। ये एक राज्य और समाज के बीच भरोसे की वो दूरी है जो हर एक नए कदम के साथ बढ़ते जा रही है। अब सवाल आता है कि दुनिया में ऐसी आफत केवल इन्हीं के पास आई थी या और कोई भी थे? तो जवाब है हाँ। ये कहानी है नॉर्थ आयरलैंड की।
ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। लगभग 30 साल तक वहाँ मार काट, बम धमाके, पॉलिटिकल मर्डर्स और दंगे होते रहे। कारण मिला जुला के सिर्फ इतना था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में रत्ती भर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन 1998 में सब बदल गया। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, पावर शेयरिंग, आइडेंटिटी और राइट्स पर एग्रीमेंट हुए और फाइनली डिकेड लॉन्ग फाइट बंद हो गई। हाँ, पता है ये मॉडल एग्जैक्ट पाकिस्तान पे लागू नहीं होते, लेकिन लेसन क्लियर है। गन पॉइंट पर नैरेटिव नहीं बदला जा सकता। जब तक राइट्स और इक्वालिटी नहीं मिलेगी तब तक शांति ला पाना किसी के भी औकात से बाहर है। बाकी पड़ोसी हमारा समझेगा नहीं और हम लोग मजे लेना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम तो समझदार हो यार, सब्सक्राइब कर लो।